Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 11, exercise 11.1, class 7th mathematics. Okay, the question number first is which of the following are rational numbers. अब इसमें बताना है आपको रेशनल नंबर्स कौन कौन सा है. मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था. रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है. पी को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर. क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, विच मीन्स दैट P and Q are positive as well as negative numbers. Okay, and here Q is not equal to 0. This is the conditions. Okay, to become a rational number. अब देखो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से रेशनल नंबर है और नहीं है. ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड भी है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है. अब देखो फिफ्थ और सिक्स में देखो 7 लिखा हुआ है, यानी 7 का मतलब है आप बोलोगे मैम ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है. नहीं, ये है 7 अपॉन 1. ठीक है, 7 है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, 1 है. ठीक है, सेम एज इट इज सिक्स्थ भी है, सेवेंथ भी है, एट्थ नहीं है. एट्थ क्यों नहीं है, 1 अपॉन 0 लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट. ठीक है, और यानी अपॉन में अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट कंसीडर होता है. और जैसे लिखा हुआ है लास्ट 0 अपॉन 0, तो इसको आप कैंसिल आउट करके 1 नहीं कर देना. जैसे आप 2 अपॉन 2 करते हो ना, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, आंसर कितना आया 1. ये 1 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है अभी तक मालूम नहीं की जा सकी है मैथमेटिक्स में. ठीक है, तो सेवेंथ है, 0 है क्या रेशनल नंबर, लेकिन जो 8th और 9th है वो रेशनल नंबर्स नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखो, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको एक रेशनल नंबर दिया है और इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अब देखो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं. -1 अपॉन 4. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 न्यूमिनेटर में एंड देन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 2. कितना आ जाएगा, -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -2. 4 2 जा 8. ठीक है, समझ रहे हो. ठीक है, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई मैंने किया, -3 अपॉन 12. ठीक है, इसका 4 का मल्टीप्लाई किया, -4 अपॉन 16. अब देखो अगर आपको सपोज 3 की जगह 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते तो किसका करते मल्टीप्लाई, 2 3 4 एंड देन 5. ठीक है, इससे आप कर सकते हो. ठीक है, -1 अपॉन 4 एज इट इज रहेगा एंड देन इससे आपने मल्टीप्लाई करते जाना, -5 अपॉन 20. ठीक है, इस टाइप से. दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड आप कर सकते हो, थर्ड बता देते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, 7 अपॉन -17 इंटू 2 न्यूमिनेटर में एंड देन डिनोमिनेटर में इंटू 2. यहाँ इंटू 3 न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में एंड देन 7 अपॉन -17 एज इट इज इंटू 4 अपॉन इंटू 4. ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो. 7 2 जा 14 अपॉन 17 2 जा 34 माइनस. ठीक है, 7 3 जा 21, 17 3 जा 51 माइनस. ठीक है, 7 4 जा 28, 17 4 जा 68 माइनस. ठीक है, ये हो गए 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. ठीक है, ये हो जाएगा, ये आप कर लोगे. ठीक है, 1 दिया हुआ है तो 1 में नहीं घबराना. ठीक है, 1 दिया हुआ है तो 1 अपॉन 1 है तो इंटू 2 1 अपॉन 1 इंटू 3 और देन 1 अपॉन 1 इंटू 4. ठीक है, समझ गए, ये कर लोगे आप. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो इसमें क्या करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको. अब देखो 42 अपॉन 49 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है. ठीक है, एचसीएफ ऑफ 42 एंड 49 कितना आता है, 7 आता है. ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये आपसे बन जाएगा कैसे, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49. ठीक है, ये वाला वैल्यू होती है, मतलब कॉमन वैल्यू. ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है ना. अगर और कैंसिल आउट होता तो और करते. ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, एचसीएफ 7 आएगा. तो देखो जो भी एचसीएफ आया उससे आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन करना है. ठीक है, यानी 42 डिवाइड बाय 7 अपॉन 49 डिवाइड बाय 7. 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49 और ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, समझ गए. दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट. अब देखो
फिफ्थ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड में 8 एंड 32 का एचसीएफ क्या आएगा, 8 ही आएगा, यानी 8 से आपको डिवीजन करना है, ठीक है। माइनस होगा, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं था तो मैंने माइनस नहीं लिया, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा आंसर में, ठीक, समझ गए। अब देखो फिफ्थ बता देते हैं, 36 एंड 48। देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, -36 अपॉन -48, ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 कैसे करोगे, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखो 18 और 24 किससे कैंसिल आउट होंगे, फिर से 2 से होंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, क्या है, इवन नंबर्स हैं वंस में, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देन ये किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो 3 और 4 क्या है, 3 क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी ये 3 से ही जाएगा, और 4 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, यानी इसका क्या आ गया एचसीएफ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, ठीक है। अब मतलब क्या करना है, 12 से आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, ठीक। 12 3 जा 36 माइनस अपॉन 12 4 जा 48, ठीक है, ये हो गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 3/4, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन थर्ड, फिफ्थ, नॉट फर्स्ट, फिफ्थ, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, -91/78। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 91 एंड 78 आपको लेना है, कितना आएगा 13, वो आप कर लोगे, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना, कितना आ गया आपका, -91 डिवाइड बाय 13 अपॉन 71 डिवाइड बाय 13, कितना आ गया, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, कितना आ गया, -7/6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन का। अब देखो सेवेंथ ये आप करोगे। अब देखो एट्थ क्वेश्चन में क्या है, 144/216, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, 144 एंड 216, ठीक है। जो भी आएगा एचसीएफ फाइंड आउट करते बन जाएगा ना, किससे कैंसिल आउट होगा, ये 2 से, ठीक है, देन फिर 2 से होगा, ठीक है। आप इसको करोगे और जो भी एचसीएफ आएगा उसको आपने 144 और 216 में डिवाइड कर देना और आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। ये आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब आपको ये बताना है कि पेयर्स आपको गिवन है, तो कौन कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, ठीक, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन। अब देखो इसमें देखो -15/18, इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है। कैसे करोगे सॉल्व, 15 एचसीएफ ऑफ 15 एंड 18, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है, कितना आएगा 3, ये फाइंड आउट कर लेना। अब देखो -15 डिवाइड बाय 3 अपॉन 18 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 5/6 माइनस का। अब यहाँ ध्यान रखना आप कि ये जो माइनस लगा हुआ है ना, भले ही यहाँ 5/6 है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स नहीं है। माइनस और प्लस, यानी कि जैसे लिखा हुआ है कहीं -1 और कहीं लिखा है +1, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही 5/6 ये क्या है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, और यहाँ -5/6 है, मतलब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, विच मीन्स दैट द पेयर्स आर not equivalent, ठीक है, कर लोगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक, कर लोगे ऐसे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। सेकंड में देखो आपका क्या है, सेकंड में है आपका 3/8 एंड देन 9/24, ये गिवन है, ठीक है।
अब देखो 3 और 8 क्या है, ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं किसी से। 9 और 8 ही, 9 और 24 हो सकते हैं ना। तो क्या करेंगे इसका HCF ऑफ, सबसे पहले 9/24, ठीक है। HCF ऑफ 9 and 24, ठीक है, कितना आएगा 3, ठीक, ये आप कर लेना 3 आएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड करो, 9 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 3/8। अब देखो ये इक्वल है ना, मतलब बोथ आर द पेयर्स आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। वो लाइन आपको यहाँ राइट करनी है, ठीक, समझ गए कैसे करना है आपको। थर्ड देखो -5/7 एंड देन 10/21। अब 5 और 7 क्या है, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, ठीक है। 10 और 21 का आपको HCF लेना है एंड देन डिवाइड करना है, ठीक, 10 और 21 का, ठीक। ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 और 21 में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, तो HCF क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो फोर्थ देखो 2/5, 5/2, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उसमें क्या है, प्राइम नंबर्स है, मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा। 2/5 और 5/2 डिफरेंट है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द पेयर्स आर नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। फिर देखो -1/5 -5/-25। यहाँ देखो एक में आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस गिवन है, ठीक है, और एक में आपको केवल न्यूमिनेटर में गिवन है। तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -5/-25 ये गिवन है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 5 1 5, 5 5 25, कितना आया 1/5 आया, लेकिन ये किसका है, ये प्लस का, और जो सेकेंड आपको गिवन है वो किसका गिवन है, -1/5, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। अब देखो 6 देखो आप, -9/5 लिखा हुआ है, -18/10 लिखा हुआ है, ये है, ठीक है। 9 और 5 क्या है, ये कैंसिल आउट होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन -18/10 आपको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही HCF लेके, ठीक है, समझ गए। तो वो इक्वल आएगा, ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये है, मैंने एक नंबर लाइन बनाई। मैंने इतना छोटा सा क्यों बनाया है, -1 और +1 ही क्यों लिया है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था नंबर लाइन 0, यहाँ क्या आता है -1 -2 एंड देन डैश 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 डैश, ये बढ़ता जाता है। यहाँ क्या आता है +1 +2, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो देखो यहाँ मैंने केवल -1 और +1 ही क्यों लिया है, क्योंकि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये सारे के सारे 1 से लेस हैं, लेस देन 1 है, ठीक है, इस वजह से। अब देखो -1/3 लिखा है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे माइनस के नंबर्स होंगे वहीं आएगा, ठीक है। यानी कि 0 का लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर आएगा, जो माइनस के जितने भी नंबर्स है ना वो इधर ही आएंगे, प्लस में नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। अपॉन में क्या है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है 3, मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। देखना ध्यान से, 1 2 एंड देन 3, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है -1, यानी 0 के बाद क्या आएगा -1। देखो -1/3, ये हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, -3/7। सेकंड क्वेश्चन है आपका -3/7। तो यहाँ ध्यान से देखना आप, ये है 0, ये है आपका -1, ये है आपका +1, ठीक है। सारे नंबर्स 1 से लेस है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब देखो 7 लिखा है डिनोमिनेटर में, मतलब 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब -3/7 कहाँ आएगा, 1 2 3 -3/7, ये, ठीक है, समझ गए कैसे करना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 4/5 थर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ है -1, यहाँ है आपका +1, ठीक है। 4/5 लिखा है, यानी ये प्लस की वैल्यू है, तो किधर आएगा आपका प्लस में आएगा। और 4/5 है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और कितना है 4/5, मतलब 1 2 3 4, 4/5,
समझ गए? ठीक है, दिस इज थर्ड वन। अब देखो फोर्थ वन देखो 15/7। अब यहाँ देखो 15/7 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ठीक। 9/2 भी ग्रेटर देन 1 है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मैं बता देती हूँ आपको, 6th और 7th ये आप करोगे, ठीक है। सेम है, माइनस में है तो कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखो कैसे करते हैं, 15 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14 आएगा, रिमेनिंग 1 2 1/7, ठीक है। समझ गए कैसे किया मैंने, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, यानी आपको 2 तक तो लेना ही है, और ये प्लस की वैल्यू है तो +2 तक जाएंगे, ठीक है। कोई साइन नहीं है तो प्लस की वैल्यू यानी 2 तक तो जाएंगे ही। अब 1/7 को सेम एज इट इज जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही कन्वर्ट करो। कैसे, मतलब 2 और 3 के बीच का पार्ट कितने होंगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 1/7 है तो कहाँ आएगा, यहाँ, तो 2 1/7 ये है वैल्यू, ठीक है। समझ गए कैसे किया, 7 पार्ट्स में डिवाइड करके। जो फर्स्ट वाला 1 था, क्योंकि 1 लिखा हुआ, अगर 2 लिखा होता तो यहाँ आता, 3 लिखा होता तो यहाँ आता, ठीक है। समझ गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 5th सेम एज इट इज कर लोगे आप, 2 4 जा 8 1/2 ये आएगा, यानी कहां तक लेना पड़ेगा, अब ये +3 तक है तो +4 आएगा। +4 के बाद आपको 4 और 5 के बीच के कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स करोगे आप और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 1/2, ठीक है। समझ गए, ये आप कर लेना। एंड देन दिस इज द एंड ऑफ 11.1। थैंक यू। I will discuss 11.2 in the next class.